दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लेना पर्सनल लोन, चाहे आपका खर्च किसी भी तरह का हो, चाहे हो मेडिकल एक्सपेंसेस, घर में शादी हो या अन्य भी किस तरह का खर्च हो, तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलने वाले सभी तरह के पर्सनल लोन को केवल एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मित्रों, प्लीज आप इस कंप्लीट वीडियो को देखें और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने अमाउंट के हिसाब से आप प्लीज यहां पे चेक कर लें कि आप किस तरह के अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं और आपको किस तरह के अमाउंट चाहिए। उसके हिसाब से लोन स्कीम आप चूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उस लोन को अप्लाई करके आसानी से पा सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पे एक एक बारीकी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बैंक को देना होगा, साथ ही साथ लोन अमाउंट क्या आपको मिलने वाला है और कितने टेन्यूर के लिए होगा। तो मैं हूं विकास पांडे, आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। इन सभी तरह के लोन ऑफर्स को बताने के बाद सबसे आखिरी में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के लोन को कैसे आसानी से पा सकते हैं, या अगर आप इस समय एलिजिबल नहीं है तो आज से आप क्या क्या करना स्टार्ट कर दें जिससे कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप आसानी से इस तरह के लोन ऑफर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। तो आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल फिन मैटर पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा यहां ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए मित्रों, बिना देर किए मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और इस लोन के बारे में पूरा फुल डिटेल्स आपको मैं समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि एसबीआई दो तरह के लोन ऑफर करता है। दो तरह के जो लोन्स आपके हैं, एक होता है आपका सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। और जो आपका पर्सनल लोन होता है वो अनसिक्योर्ड लोन के तहत आता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये हो जाता है जैसे आप कोई हाउस परचेज करने के लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल के लिए कार लोन लेना आप चाहते हैं, तो वहाँ पे बैंक के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप कार लोन लिए हुए हैं, अगर आपने पैसे नहीं चुकाए, ईएमआई आपने टाइम पे नहीं दिया, नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कार जो है कि बैंक उठा के ले जाके उसको बेच सकता है और आपकी अपनी रिकवरी वो कर सकता है। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे आपके घर को खाली करवा के उसको बेच करके अपने लोन अमाउंट की रिकवरी ले सकता है। अगर आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है, अगर आपने टाइम पे पैसे नहीं चुकाए, तो वहाँ पे आपका जो भी गोल्ड है उसको बेच करके और एसबीआई या कोई भी बैंक अपना रिकवरी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सनल लोन आपका एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो यहाँ पे जो भी लोन के आपके ऑफर्स हैं, मैं आपको चारों तरह के लोन ऑफर्स जो पर्सनल है मैं उनको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट प्लीज आप कंप्लीट वीडियो देख लें और देखने के बाद आप जिस लोन के लिए भी आप एलिजिबल हैं या जो भी लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से कोई एक लोन स्कीम आप चूज करके उस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो अमाउंट आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले जिस लोन ऑफर की मैं बात करने वाला हूं अभी, उसका नाम है एसबीआई कवच पर्सनल लोन। इसका जो पर्पस है वो केवल कोविड ट्रीटमेंट के लिए है। चाहे आप कोविड पॉजिटिव हो या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी पॉजिटिव हो, तो वहां पे आपको ये लोन अप्लाई करके मिल सकता है। अगर हम इस लोन की फीचर्स की बात कर लें, एसबीआई के नियर बाई ब्रांच पे जा करके ही इस लोन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। टारगेट ग्रुप में यहाँ क्लियरली मेंशन है कि कोई भी ऐसा कस्टमर की सैलरी अकाउंट या जो कि नॉन सैलरी अकाउंट यानी कोई भी बिजनेस में है तो उसका, या कोई भी पेंशनर जिसका अकाउंट एसबीआई के साथ है, वो लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोन फैसिलिटी जो आपका ये टर्म लोन है, अगर डिस्बर्समेंट की बात कर लें तो आपका जो भी लोन का अमाउंट होगा वो आपके सैलरी अकाउंट में, आपके पेंशन अकाउंट में, आपके करेंट अकाउंट में या आपके सेविंग अकाउंट्स में जो है कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फी आपको नहीं देना है, कोई भी सिक्योरिटी चार्ज आपको नहीं देना है, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी भी आपको इस लोन के लिए नहीं देना है। अगर हम यहाँ पे रीपेमेंट मोड की बात कर लें तो यहाँ पे प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ भी नहीं, यानी कि लोन का ईएमआई पूरा होने के पहले अगर आपकी व्यवस्था सपोज पैसे की कहीं से हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि वो अमाउंट आप चुका करके उस लोन से छुटकारा पा लें, तो वहाँ पे प्री पेमेंट के लिए कोई भी पेनल्टी आपको यहाँ पे एसबीआई आपसे नहीं लेने वाला है।
फोर क्लोजर चार्जेज, यानी चाहते हैं कि आप पहले ही उस अकाउंट को क्लोज कर दें, तो वहाँ पे भी कोई चार्जेज आपको इस लोन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं लगने वाला है। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट रिक्वायर्ड नॉट मोर देन 30 डेज ओल्ड, यानी कि आपके पास कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होना चाहिए और वो भी 30 डेज से ज़्यादा का वो आपका रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मैं लोन अमाउंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो आपको मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपीज़ भी आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मिल सकता है। आपको यहाँ पे रिम्बर्समेंट फैसिलिटी भी मिल सकता है अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं, वहाँ पे जाके पता करते हैं। कोई और लोन सपोज आपको चल रहा हो और आप चाहते हैं कि ये भी लोन आपको वहाँ मिले, तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ मिल जाएगा। अगर मैं लोन टेन्यूर की मैं बात कर लूँ, यानी कि जो भी आपका उसका पेमेंट है, आप कब तक फिर से उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, तो वो 60 मंथ्स के लिए हाईएस्ट आपको दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पे मोरेटोरियम का भी कोई चांस नहीं है, तो इसके लिए मैं इसके विषय में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही फ्रेंड्स काफ़ी लंबी होने वाली है। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो ये बिल्कुल यहाँ पे अभी फिक्स दिया हुआ अभी के लिए। अभी यहाँ जो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट आपको है वो 8.50 का आपका इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पे बैंक आपसे लेगा। SBI से मिलने वाले अगले पर्सनल लोन के बारे में हम जिसके लिए बात करने वाले हैं, इसका नाम है SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। और ये जो लोन है मैं क्लियरली आपको बता दूं, ऐसे लोगों को ही केवल ऑफर हो सकता है जिसका SBI में सैलरी अकाउंट है। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस टोल फ्री नंबर पे डायल करके कॉल करके आप अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं इस लोन के विषय में। अगर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल कर देते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस लोन के विषय में बताया जा सकता है, या आप पर्सनल लिख के आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे अगर आप मैसेज कर देते हैं तो आपको SBI के कॉन्टेक्ट सेंटर से आपको कॉल आएगा, जिसमें कि आपको इस लोन से जुड़ी हुई सारे आपके कन्फ्यूज़न को, सारे आपके डाउट्स को क्लियर करके उसके बाद आपको इस लोन के विषय में बताया जाएगा। अगर हम इस लोन की फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको लोन अप टू 20 लाख, आपको 20 लाख तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम आपको लगने वाला है। इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, अगर मैं आपने 3 लाख का लोन लिया हुआ है और 3 लाख के लोन लेने के बाद आपका 1 लाख आपने पे कर दिया हुआ है, 1 साल का आपने पे कर दिया है, बाकी के आपके 2 लाख बचे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे, अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख और प्लस पे करके उसके बाद बाकी के बचे हुए अमाउंट का EMI बनवाने के लिए, तो आपको यहाँ पे ये स्कीम भी मिल सकता है। इस स्कीम का भी लाभ आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो प्रोसेसिंग चार्ज है इसमें यहाँ पे काफ़ी कम लगने वाला है। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, सपोज आपका पहले ही SBI में अकाउंट है तो ढेर सारे आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स SBI के पास पहले ही है, तो वहाँ पे मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगने वाला है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे हिडन चार्जेस की, तो यहाँ पे कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं लगने वाला है। और सेकेंड लोन के लिए भी यहाँ पे आपको प्रोविज़न है। अगर एक लोन के अलावा अगर आप दूसरा लोन भी आप लेना चाहते हैं, पहले लोन को अच्छे से आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा लोन भी आपको ऑफर SBI की तरफ से किया जा सकता है। कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी या कोई भी गारंटर यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अभी इस समय फेस्टिव ऑफर है। अगर आप 31 जनवरी 2022 के पहले अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 100% वेबर इन प्रोसेसिंग चार्ज आपको है इस समय। इस लोन की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो इंडिविजुअल्स विद सैलरी अकाउंट विद SBI, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो SBI के साथ होना चाहिए। मिनिमम जो आपका मंथली इनकम होना चाहिए वो 15,000 होना चाहिए, इससे कम आपका इनकम आपका मंथली नहीं होना चाहिए। EMI या NMI रेशियो लेस दैन 50%, यानी कि जो भी आपका नेट मंथली इनकम है, आपके नेट मंथली इनकम के हिसाब से ही आपका EMI बनने वाला है। जो आपका EMI होगा वो आपके अमाउंट के 50% से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कि सपोज आपका 30,000 आपकी सैलरी है तो वहाँ पे 50% यानी कि 15,000 तक का अमाउंट का आपका EMI पर मंथ का आपका बन सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं बनने वाला है। अगर एम्प्लॉयज वर्किंग विथ की बात अगर हम कर लें तो कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या क्वासी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यहाँ पे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी सेंट्रल PSUS या प्रॉफिट मेकिंग स्टेट PSUS का कोई भी एम्प्लॉय भी यहाँ पे ट्राई कर सकता है इस लोन के लिए। PSUS का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ओके। इसके बाद कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल रिप्यूटी
वहाँ पे भी आप, वैसे लोग भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड कॉर्पोरेट्स विथ और विदाउट रिलेशनशिप विथ द बैंक, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का पर्सन भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर टर्म लोन अमाउंट की हम बात कर लें तो यहाँ पे 25,000 से लेके 20 लाख का तक का मैक्सिमम आपको अमाउंट इस लोन में मिल सकता है। तो टर्म लोन के अलावा ओवरड्राफ्ट लोन भी इस स्कीम के अंडर में आता है, जहाँ पे मिनिमम आपका जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख से मैक्सिमम आपको 20 लाख है, या 24 टाइम्स एनएमआई जो आपका नेट जो मंथली इनकम है उसका 24 टाइम्स आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जा सकता है। सपोज आपका मंथली इनकम 20,000 है, तो आपका जो लोन अमाउंट जो आपको मिल सकता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो मिल सकता है वो आपको इसका 24 इंटू, यानी अगर देखें 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाता है आपका 4,80,000, यानी उतने तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। इसके बाद दिया हुआ सेकेंड लोन इज एलिजिबल एनी टाइम आफ्टर डिस्बर्समेंट ऑफ फर्स्ट लोन सब्जेक्ट टू द ओवरऑल ईएमआई एनएमआई रेशियो ऑफ 50%, यानी एक लोन के बाद दूसरे लोन के लिए भी आप ऑफर कर सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम अगर आपने पेमेंट किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी आपका अमाउंट आपका खर्च हो जाता है आपके पास से, जो आपके हैं इन हैंड जो आपका पैसा आता है उसका 50% का ईएमआई वहाँ पे भी आपको बनेगा आपका ईएमआई। Second loan is eligible only on regular EMI repayments of the first loan, यानी कि अगर आपने पहले लोन का पेमेंट टाइम टू टाइम आपने किया हुआ है तभी आपको सेकेंड लोन के लिए आपको ऑफर मिल सकता है, अप्लाई करने पे आपको सेकेंड लोन भी मिल सकता है। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लें तो यहाँ पे जो पेनल्टी इंटरेस्ट रेट है वो आपको 2% पर मंथ है, वो चार्ज किया जाएगा अगर आपने जो भी आपका ईएमआई का अमाउंट है अगर उसको टाइमली आपने पेमेंट नहीं किया तो। सपोज आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% आपको ऑफर हुआ, आप 10% पे हर महीने आप ईएमआई आप देते हैं। सपोज किसी महीने आपने ईएमआई नहीं पे किया है तो यानी कि अगले महीने जो है अगर आपने पे किया तो वहाँ पे 10+2 यानी कि आपको 12% का आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा। उसके बाद आपको दोनों महीनों का ईएमआई आपको एक साथ वहाँ पे करना होगा। प्री पेमेंट चार्ज जो है आपका 3% है, यानी कि जो भी आपका लोन का टेन्यूर है उसके पहले ही आप चाहते हैं कि उस लोन अमाउंट को फिनिश करके आप उस अकाउंट को, लोन के अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एसबीआई आपसे 3% का चार्ज वसूलने वाला है। लेकिन ऐसी कंडीशन में सपोज आप उसी स्कीम के अंडर में कोई दूसरा लोन अमाउंट लेना चाहते हैं और पहले वाले लोन अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हैं तो भी प्री पेमेंट चार्ज या कोई भी फोरक्लोजर चार्ज यहाँ पे आपको एसबीआई आपसे नहीं लेने वाला है। मिनिमम रीपेमेंट पीरियड ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इज ऑफ 6 years और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 6 साल तक के लिए आपको ये लोन ऑफर हो सकता है, आप रीपेमेंट कर सकते हैं। कि इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि आप जो भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपका सर्विस बचा हुआ हो, आपका सैलरी आने वाला हो। अब ऐसा ना हो कि आपका एज बिल्कुल रिटायर का हो चुका है उस समय आ जाके आप लोन के लिए अप्लाई करें और उस समय आपको मिल जाने वाला है, ऐसा नहीं है। आपका एज जो भी आपका ड्यूटी का जो टाइम बचा हुआ है उसके अंडर में ही आपका लोन का ईएमआई कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस लोन की भी हम अगर इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो यहाँ पे भी 9.60 से लेकर के और मैक्सिमम आपको 13.85 का आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। वो आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे एक बार आप कंफर्म अवश्य कर लें कि आपको यहाँ पे कौन सा अमाउंट आपको इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा। अगर हम सबसे चौथी सबसे आखिरी लोन स्कीम की अगर हम बात कर लें तो ये आपका है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑन योनो, यानी योनो ऐप जो है एसबीआई का, उसके थ्रू आप प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको हुआ है एसबीआई की ओर से तो आप वहाँ पे वो लोन आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका अकाउंट एसबीआई के साथ है। एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो आप पूरे 7 दिन में कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप इस लोन के लिए एलिजिबल अपने आप को चेक कर सकते हैं और इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो
अभी जो ये लोन ऑफर किया जा रहा है प्री सेलेक्टेड कस्टमर्स के लिए ही ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पे कोई भी एसबीआई ने क्लियरली यहाँ पे पैरामीटर नहीं बताया हुआ है कि वो कौन सा पैरामीटर है जिसके तहत एसबीआई आपको प्री अप्रूव्ड लोन यहाँ पे देने वाला है। अगर हम इस लोन की फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ प्रोसेसिंग फ़ी आपको बहुत ही कम लगने वाला है। इंस्टेंट लोन प्रोसेसिंग है आपका है, डिस्पर्जल इन 4 क्लिक्स, बहुत जल्द आपको 2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर आपको लोन अमाउंट ये मिल सकता है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है और कभी भी आप इस लोन के लिए योनो के थ्रू जाके इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच जाने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। फेस्टिव ऑफर अभी चल रहा है 100% इन प्रोसेसिंग चार्जेस फ्रॉम 15 अगस्त 2021 टिल 31 जनवरी 2022 एंड 31 जनवरी के पहले अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आपको वेब ऑफ आपका 100% तक होने वाला है। अगर हम एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात कर लें तो आपको इसको चेक करने के लिए आपको PAPL लिख के उसके बाद स्पेस डालना होगा। स्पेस के बाद आपके सेविंग अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट आपको डालना होगा और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको 567676 पे आपको मैसेज करना होगा और आपको मैसेज ये आ जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप बिल्कुल ये एक बात ये नोट कर लें कि ये आपको कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही ये लोन ऑफ़र किया जा रहा है। ये लोन सैंक्शन हो सकता है, जो भी आपको जिसको भी ऑफ़र ये वही लोग केवल इस लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं या इस लोन का ऑफ़र ले सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि इस लोन को आप अवेल कैसे कर सकते हैं, तो इस लोन को अवेल करने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप है आपको योनो पे जाके लॉगिन करना होगा। उसके बाद दूसरा आपका स्टेप है कि आपको अवेल नाउ जो भी आपको ऑफर लोन का अमाउंट आपको शो कर रहा है उसको अवेल नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको शो किया जाएगा कि आप कितने टेन्योर के लिए और कितना अमाउंट आप लोन का पाना चाहते हैं। दोनों चूज करने के बाद जैसे आप फाइनली सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एक OTP आपके नंबर पे आएगा। OTP को जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद जो भी आपका अमाउंट है लोन का जो आपने चूज किया हुआ है वो आपको आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस लोन ऑफर को आसानी से आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब रही सबसे आखिरी सवाल कि अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप क्या करें। आप इसके कस्टमर हैं तब भी आपको एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, आप एलिजिबल एसबीआई इस लोन के लिए नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करें। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक अगर दूं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका सैलरी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका सैलरी 30+ होना चाहिए, 30,000+ होना चाहिए। आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम से कम 750 से प्लस होना चाहिए। 750 से कम का जो आपका सिबिल स्कोर होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। आपके बैंक के साथ आपका ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए। जो भी जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं वो कंपनी एक रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। कोई नेशनल या कोई भी MNC हो, कोई भी आपको गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो अगर आप हो या किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो तो आपको ये लोन यहाँ पे ऑफर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।